तो जय हिंद जीडी वाले। चलिए आज मैथ का 13वां वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो आपके लिए आज क्वेश्चन लाए हम 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है तो पिछला साल वाला ही जितना क्वेश्चन हो सके उतना अभ्यास कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर लाए हैं। और यहाँ पर जो है आपका बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, इसलिए अभी वही चीज़ बताएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा, ठीक है। इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी जाके आप 20 में 20 सही करके आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 20 में 20 नहीं हो सकता है, समय भी बहुत लग जाता है मैथ में अगर सही अप्रोच नहीं मालूम है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, जितना भी कोई देखते हैं सभी कोई कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, हौसला मतलब इंक्रीज हो, जिससे हम और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो इसलिए कमेंट निश्चित रूप से आप लोग कीजिएगा अगर देखते हैं तो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। अच्छा या खराब जो भी लगता है आपको कमेंट में लिखना है, ताकि अगर मान लीजिए कोई एथी है, फॉल्ट है, तो उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, सुधार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो 1 नंबर में क्या है, B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B2 अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी B1 का पहले एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है कि B1 प्लस B2 जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिनों में। और B2 अकेले उसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 60 एकम 60। B1 का एफिशिएंसी 1, तब B2 का कितना हो जाएगा 2, क्या है कि दोनों का 3 है। तो कह रहा है B1 जो है कितना दिनों में काम करेगा, कितना काम है 60, 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के और हम लोग चलते हैं और देखिए क्या है इसमें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, ठीक है। देखिए ये हो गया अंकित मूल्य एमपी, ये हो गया सीपी। तो सीपी अगर 100 है तो इसका 250% कितना होगा 250, ठीक है। तो यदि 50% की छूट दी जाती है, 50% यानी इसका आधिया दाम में बेचा जा रहा है, तो कितना में होगा 125 में। तो कह रहा है लाभ परसेंट क्या है, यानी 100 रुपया सीपी है तो कितना में एथी है, इसका फायदा कितना हो रहा है 25, और 100 पर है तो सीधा 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो x अनुपात y 3 अनुपात 5 है और z अनुपात w 2x अनुपात 5y है। तो z x z और y w का अनुपात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x z में गुना हुआ है, y w में गुना हुआ है, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा, यानी इसको गुना इसको आप सबसे पहले कर दीजिए, ठीक है। तो x में z से गुना होगा तो z x, अब बाटा में क्या हो जाएगा y में w से गुना होगा तो y w। और इसी का तो रेशियो निकालना है, तो जब इधर गुना हो गया तो हाई इसमें गुना होगा तो 6x, इधर कितना हो जाएगा 5 में 25y, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए x और y का जब तक मालूम नहीं चलेगा इसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखिए x अनुपात y यहाँ पर दिया है खुद 3:5 है, तो सीधा लिख दीजिए 6/25 गुना 3 ऊपर और नीचे क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 18/125। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% बढ़ाई जाती है, ठीक है। लंबाई को 50% और चौड़ाई को 20%। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यदि देखिए आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यदि उसका सिर्फ लंबाई को हम किसी भी चीज से इंक्रीज करते हैं तो उतना ही उसका आयतन में भी इंक्रीज होगा, सिर्फ लंबाई में। और यदि हम सिर्फ करते हैं चौड़ाई में तो उससे भी उतना ही आयतन में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में हो रहा है, इसलिए तीनों में यहाँ पर बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। मतलब तीनों का निकालना है, यहाँ पर सक्सेसिव आपको निकालना यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कितना का हुआ है इंक्रीज 50%, फिर कितना का इंक्रीज 20%, फिर इसके बाद कितना के कमी 30% का कमी हो गया, ठीक है। अब 3 को आता है तो सक्सेसिव पहले निकाला जाता है 2 का, फिर जो आएगा उसका निकाल लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कितना होगा 50 और 20 दोनों इंक्रीज हो रहा है, 50 और 20 70 और प्लस
50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, एगो जीरो आप बटा 100 होगा तो कितना होगा 10, यानी 80% हो गया इसका। माइनस 30% वाला निकाल दीजिए अब। तो 80 में से 30 घटेगा तो कितना 50, और घटेगा 8 तिरका 24, यानी 240। 24 पर 2 की जीरो, यानी ये पर 100 बटा में होगा तो क्या होगा यहाँ पर दशमलव। तो 50 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 50 में से 24 घटेगा तो 26% इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 24 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। मतलब 24 साल में जो है 24 ईयर में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है तो 200% हो रहा है कि नहीं, 3 गुना है तो 200%, ठीक है। तो साधारण ब्याज की वह दर क्या है, तो साधारण ब्याज की क्या होगा दर, 24 साल में इतना है तो एक साल में इतना बटा 24 हो जाएगा। आप सीधा भागा दे दीजिए, 4 छक 24, यहाँ पर 4 पचे 20 50, फिर 3 और 2 से कटेगा तो 25 होगा ना। तो तीन तीन नवा सत्ता 3 8 24, 8 पॉइंट कुछ है, हाँ 3 8 24, और फिर इसके बाद 3 3 9, 8.33% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आइए 6 नंबर में। एक बस एक निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से चली, लेकिन अपने गंतव्य तक 150 किलोमीटर की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी पड़ी। तो बस की जो यहाँ पर सामान्य चाल ज्ञात करना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, पूरा 150 किलोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। अभी कह रहा है कि सामान्य देखिए यहाँ पर 60 मिनट के देरी से जा रहा है। देखिए इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, अगर स्पीड और टाइम दोनों में चेंज होता है तो ये फार्मूला पहले भी हम बताएं पिछले वीडियो में भी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जीडी में ही लगभग दूसरा बार शायद ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब जब से हम वीडियो बना रहे हैं तब से। तो यहाँ पर देख लीजिए एक फार्मूला लिखा है, तो एस इंटू एस प्लस माइनस एस में जो चेंज होता है स्पीड में वो डिफरेंस, अब बाटा यही एस डी यहाँ पर आ जाता है गुना टी डी, मतलब टाइम में जो चेंजिंग होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ई तो निकालना है आपको, और इतना इजकल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है, इतना निकालना है हमको। तो एस प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो क्या लिखेंगे प्लस कितना के वृद्धि 5 के, अब बाटा में कितना 5, ठीक है। समय में कितना के 60 मिनट है, यानी 1 घंटा का, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। तो देख लीजिए यहाँ पर जाएगा उधर तक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 5, 5 है, ठीक है। और इजकल टू में ही जाएगा तो परे 75 यानी 750। अब एस का कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखे ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो अपने से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 15 पचे 75 और एगो जीरो लगा देंगे। तो क्या यहाँ पर सेटिस्फाई होगा ही, बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर 25 तिहाई 75, यानी यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 25, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर सेटिस्फाई हो 25 से 75 एगो जीरो। तो एस का वैल्यू अगर 25 रखते हैं तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, और गुना होगा तो 750 आ गया यहाँ पर। तो एस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। और इसका एक और नियम होता है जिसको हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए बता रहे हैं हम कैसे। देखिए ऑप्शन से भी इसको हम लोग उड़ा सकते हैं आराम से। ऑप्शन में ये बताइए किस चीज का आंसर दिया है, सामान्य चाल का आंसर दिया है, यानी सामान्य चाल से जाएगा, ठीक है। तो 150 किलोमीटर अगर जाएगा सामान्य चाल से जो ऑप्शन में दिया है, अब 5% इंक्रीज क के जाएगा, उससे 1 घंटा कम लेगा, यानी दोनों के समय में 1 घंटा का अंतर होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। सामान्य चाल मान लीजिए हम 20 मानते हैं, कितना मान लिए हम 20, तो 20 के स्पीड से अगर जाएंगे 150 तो कितना होगा, इसका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा कुछ। आप फिर अगर 5 का इंक्रीज करते हैं तो 25 से अगर भागा देंगे तो 25 छक 150, यानी 1.5 का डिफरेंस ही तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 के अगर स्पीड से जाते हैं तो कितना के आएगा समय 10 के, अब 5 इंक्रीज करके जाएंगे तो कितना के 20 से जाएंगे, तो अभी निकाले थे 7.5। यहाँ भी डिफरेंस एक है नहीं है,
यहाँ पर एक डिफरेंस आना चाहिए, मतलब 1 घंटा का, 60 मिनट है तो 1 घंटा। चलिए इसको हम ऑप्शन लेते हैं, 30 से भागा देंगे तो कितना होगा 5। आप फिर 5 इंक्रीज करके भागा देंगे तो वहां पर कितना आएगा, नीचे 7 आएगा, जो कि कटेगा ही नहीं, बहुत दशमलव फशमलव में आएगा, तो एक कहाँ से अंतर हो जाएगा, ये तो होबे नहीं करेगा। तो बच गया ऑप्शन डी, तो ये आंसर होगा। देख लीजिए 25 से अगर देंगे भागा तो 25 छक 150, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम भागा देते हैं 30 से भागा देंगे तो कितना होगा, 25 छक 150 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर अगर हम 5 जोड़ के 30 से भागा देते हैं तो कितना होगा, 30 25 150, यानी 6 5 में अंतर एक का है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जो भी नियम आपको अच्छा लगे वो वहाँ पर कर दीजिएगा। रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ परसेंट, लाभ ऊपर लिखाएगा, सीपी नीचे, ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है तो क्या आता है, सीपी। तो इसमें से घटाइए 46, 190 आएगा, गुना 100 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो गुना 100 करेंगे यहाँ पर तो इसे ही कट के जाएगा, और बाकी कटेगा नहीं। तो 460 बटा क्या आ गया, 19, 19 दूना 38, 2 से शुरू होगा, यानी 2 तो सब में है, 19 दूना 38, तब फिर 8 आ जाएगा यहाँ पर, 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 8, 19 चौका 76, यानी 24 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए। अनिल और विकास की आय का अनुपात 8:5 है। यदि विकास को अनिल से 3000 रुपये कम मिलता है, अनिल से कितना कम मिला है, 3, 3 का वैल्यू कितना है, 3000। तो अनिल और विकास की कुल आय, यानी 8 5 13 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू 1000, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, 13000। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक अर्धगोले त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3, उसका वैल्यू कितना होता है, 22/7, और फिर R³ तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। यानी 2/3 पाई R³ होता है, ठीक है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, क्या कि 7 3 का 21 तो कटेगा यहाँ पर, और 3 से 3 ई कट जाएगा, नीचे में यहाँ पर 10, सब में 10 आएगा, सब में 10 दशमलव सब में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 9 है ही है, लेकिन देखिए 4 6 6 12 नहीं कटेगा, 5 6 7 13, 9 1 10, 10 से 4 14, 7 1 8 5 13, देखिए नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी आंसर जो है ये लगभग में दिया है, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल जो है बहुत जगह काम नहीं भी आता है, लेकिन जहाँ पर काम आता है बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 21 में 21 से गुना होगा तो कितना होगा, 441, फिर दो में गुना होगा तो कितना होगा, 882 हो जाएगा। फिर इसमें 22 से गुना करना है, ठीक है। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 के 4 हाथ में 4, 22 8 कितना होगा, 8 दूना 16, 4 हाथ में 11 दूना 16, 176, ठीक है। तो 176 और 4 80, यानी 80 के 0 हाथ में 18, ये 18 हो जाएगा। फिर 22 8 176 18, 814 के 4 हाथ में 1, 7 8 1 9 1 1, 194 कितना हो जाएगा, 194। नीचे देखिए 3 को 0 है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद देंगे दशमलव, तो 19.4 आएगा। देख रहे हैं, इतना देना चाहिए उसको, इतना, तब जाके मल्टीपल वाला लगता है। सिर्फ 19 पॉइंट दे दिया है 4, अब बाकी ये छोड़ दिया, इसीलिए मल्टीपल जो है यहाँ पर नहीं लगा, लगभग में दे दिया है। चलिए 10 नंबर में 120 240 480 का लघुत्तम समवर्तक क्या है इसमें, ठीक है। तो लघुत्तम समवर्तक यहाँ पर निकालना है, तो सीधा यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम एलसीएम निकालना है तो एलसीएम चलिए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी संख्या जिसमें इस सब से भागा लग जाए। तो पहले छोटा संख्या से शुरू कीजिए, छोटा संख्या हाई है, क्या इसमें इस सब से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा, 480 से इसमें कहाँ से लग जाएगा। तो फिर इसमें शुरू कीजिए, तो इसमें अगर हम करते हैं शुरू, तो बताइए इसमें भागा लगेगा कि नहीं, इस सब से लगेगा। हाँ छोटा देखना है तो 480, अब देख लीजिए 480, 480 960 नंबर देखिए 480, तो क्या इसमें सबसे भागा लगेगा, तो बिल्कुल लग जाएगा 100%, ठीक है। 120 से भी लग जाएगा,
240 से भी 480, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? तो एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं है। चलिए 11 नंबर देख लीजिए। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन उधार दिया जाता है। 3 वर्षों के अंत में राशि इतना हो रुपए और 4 वर्षों के अंत में इतना रुपए हो जाता है। मूलधन क्या है? मान लीजिए मूलधन 100 का होगा ना, तो इससे 3 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 साल के बाद कितना हो जा रहा है? 1300, कितना हो जा रहा है? 13,310। ये 3 साल में हो रहा है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है 4 साल में। यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है? 4 साल, 4 इयर्स। तो यहाँ पर कितना लगेगा? 1 इयर्स, 1 इयर्स में इतना से इतना हो गया, यानी 14,641, ठीक है। 1 साल में इतना हो गया, तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं कि कितना से कितना हो रहा है। तब 3 साल का निकाल के उसका वैल्यू कंपेयर करके सीधा एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए कितना से कितना हो रहा है। तो 11 से पक्का कटेगा, क्योंकि यह 11 का क्यू है। तो 11 का ही क्यू है, तो 121 जीरो हो जाएगा। इसमें 11 से 11 कम 11, 3 11 33, फिर 3 बचेगा 33, 11 कम 11, फिर 121 से एक बार काटिए, 121 से काटेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 10 रेशियो, यानी 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। 1 साल में 10 से 11, तो 3 साल में कितना होगा? देखिए 1 साल में 10 से 11, फिर 1 साल में 10 से 11, फिर 1 साल में 10 से 11, 3 साल में 1000 से कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 3 साल में यहाँ से यहाँ हुआ है 3 साल में, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 1331, 10 है मतलब यहाँ पर। तो इसका एक का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो इसमें 10 से गुना सीधे कीजिए, इसी का वैल्यू तो निकालना है मूलधन का, तो कितना हो जाएगा? 10,000। कौन है ऑप्शन? डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात देखिए, अगर यहाँ पर जो है ना डिफरेंस, अगर जो ऊपर है नीचे भी है सेम, 5 2 3, देखिए 3 5 है, डिफरेंस पूरा सेम है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 1, और एक ही बार अंतिम वाला घटेगा, यहाँ पर 1/47, ठीक है। 2 डिफरेंस है तो 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 1, तो 1/1 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? इधर बचेगा एक बार 1/47, तो घटेगा तो कितना होगा? 46/47 का आंसर हो जाएगा कौन सी? ए। अब बहुत आदमी को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2/1 गुना 3 है, तो क्या हम 1/1 का -1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। काहे कि अगर गुना भागा होगा तो देख लीजिए, आप खुद एलसीएम निकालिएगा तो 1 गुना 3 हो जाएगा, और 3 इधर चल जाएगा, एक में गुना इधर होगा, तो फिर 2/3 नहीं हो गया। फिर ऐसा ही इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 - 1/5, काहे कि 5 इधर जाएगा, 3 इधर, तो घटेगा तो कितना होगा? 2/3 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 - 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में ई है, तो 1/45 - 1/47 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जब ये देखिएगा तो ये ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे 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 कटेगा, तो हाउ कट जाएगा, ठीक है, हाउ बन जाएगा अंतिम में। तो इसीलिए 1 - 1/47 क्या हो जाएगा? 46/47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है। तभी 25 संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर 25 संख्या है, तो उसका अगर लगातार है, तो ये बात पहले भी हम बोले हैं, लगातार होता है तो सीधा बीच वाला जो होता है वो औसत हो जाता है, ठीक है। तो 25 को अगर संख्या है तो 12 को इधर होगा, 12 को इधर होगा, अब बीच में बीच में बताओ कौन सा संख्या होगा? 13वां संख्या होगा कि नहीं? बीच में 13वां, इधर 12 गो और उधर 12 गो, ठीक है। तो ये बोला है कौन सी? लास्ट के 13 गो का औसत दिया है, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक का औसत दिया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 12 को संख्या इधर है अभी, ठीक है। यानी हम लोग को 13वां का वैल्यू निकालना है, औसत दिया है इसका। तो यहाँ पर कौन सा संख्या है? 13वां। यहाँ पर क्या होगा? 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 हो गया लास्ट में। तो 25 हो गया, तो इसका औसत बताइए इधर कितने कारी होगा?
तो ये कट गया, 2 3 4 को काट दीजिए इधर, 1 2 3 4 को काट दीजिए, फिर एगो काटिए, फिर एगो काटिए, फिर एगो काटिए, फिर एगो काटिए, हाई संख्या होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया है 39। हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, इसका। तो यहाँ पर आ जाइए, तो इधर आएगा तो घटेगा, ठीक है, और एक एक घटेगा यहाँ पर। तो इधर आएगा तो 38, यहाँ पर 37, 36, 35, यहाँ पर 34, यहाँ पर कितना आ जाएगा 33। तो 13वां संख्या कितना आ जाएगा 33। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 और 90 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 से फल देती है। अब यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन से जाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। सोल्व करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा ऑप्शन में जाइए। बोला है बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़का संख्या लेना है। तो हाई है कि यहाँ पर है कौन, बी, यानी बी ऑप्शन में 29 जो है इस सभी में बड़ी संख्या है। तो इसे भाग देकर देखना है कि 2 आ रहा है कि नहीं। 60 में देंगे तो 2 आना चाहिए, 90 में देंगे तो 3। तो 29 दूना 58 होता है, और 58 होता है तो कितना आ जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। और 29 तिहाई 87 होता है, तो 87 होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर शेष 3, यानी आंसर यही है बी, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। 8 दिन काम करने के बाद पायल को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है, ठीक है। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है, ठीक है। तो पहले इफिशियंसी लिखिए, ये पिंकी है और यहाँ पर किसको रख दिया, पायल। तो पायल से 50% यानी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, अधिक कुशल है। शेष काम पूरा करने में उन्हें एक साथ कितने और दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये बताइए 8 दिन में कितना काम कर रहा है 10%, और 10% काम हो चुका है, यानी 90% काम बाकी है। तो सीधा 90% निकालिए ना उसका, 90% कितना दिन में कर रहा है ये निकालिए। तो 90% देखिए, 8 दिन में 10%, तो 90 दिन में 9 से इधर गुना होगा तो 9 से इधर, 72 दिन में 90% काम करेगा वो, ठीक है। तो 10% हो गया है, इसलिए 100% नहीं निकाले, 90% डायरेक्ट निकाले जो काम बाकी है। तो 90% ही 72 दिन में काम कर रहा है। तो ये दिन निकला है, काम नहीं है। अब इसके इफिशियंसी से गुना करना पड़ेगा तब काम निकलेगा। तो इसका कितना इफिशियंसी है 2, तो 2 हो गया, ये हो गया काम। अब कर रहा है जो शेषवा काम हुआ है, शेष काम, इसको करने में पिंकी को कितना समय लगता है। ना ना, क्या बोला है, शेष काम को पूरा करने में एक साथ और कितने दिन लगेंगे। एक साथ जो है, एक साथ काम करेगा तो कितना, यानी 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी से यहाँ पर जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो कितना और दिन लगेगा यही बात निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14 बटा 5, तो करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 5 8 40, फिर 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी 28.8 दिन अभी उसको और लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। जो काम बचा है एक साथ करने में उसको अभी 28.8 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 18 छात्रों का औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह देखा गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज कर लिया गया, ठीक है। तो उन छात्रों के अंकों का सही औसत क्या है, ठीक है। ये जो औसत दिया है ये सही औसत नहीं है, ये जो औसत 190 ये सही नहीं है, क्योंकि 64 के स्थान पर 46 दर्ज किया गया था। तो कितना कम दर्ज किया गया है ये देखिए, तो कितना कम हो जाएगा, 14 या 4 18, 18 कम दर्ज किया गया है, तब जाके ये औसत इतना आया है, ठीक है। तो फिर 18 को सभी में बांट देंगे, तो 18 बांटेंगे तो कितना कितना सबको मिलेगा, एक एक, यानी औसत में एक का इंक्रीज हो गया, तो 191 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब आगे चलते हैं 17। 3800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 2128 रुपये में बेचने पर दिया जाने वाला छूट प्रतिशत क्या है। देख लीजिए इससे जो है कितना कम है। तो अब पहले तो 3800 नीचे आएगा आएगा ना। अब फिर अब देखना है कि इतना का सामान इतना में बेच रहा है तो कितना छूट दे रहा है। तो 10 में से 8 घटा 2, 9 में से 2 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6, अब फिर 3 में से 2 घटा 1, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आंसर आएगा। अब गुना यहाँ पर क्या करना है 100, तो 2 को 0 से 2 को 0 खत्म,
अब 19 से कटना ही कटना चाहिए यहाँ पर। 19 2 से काटिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 19, ठीक है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 2 अठे 16 2 तिहाई 6 2 छक 12, फिर 19 से कटेगा, 19 चौका 76, 19 चौका 76, 44% आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो भिन्न में रहता है तो ऊपर वाला के महत्तम, नीचे वाला के एलसीएम। तो चलिए निकालिए। तो ऊपर वाला के महत्तम समवर्तक कितना होगा, 3, कोई भी बता सकते हैं, 3 ही कॉमन है, दूसरा कोई कॉमन नहीं है। नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, क्या कि 50 ज्यादा है, इसमें दो एगो ज्यादा है तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100। तो 3/100 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अनैसे घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 है, ठीक है। यदि लाभ परसेंट 35% है, 35% का मतलब कितना है, 5 35 20 25 60, ठीक है। यानी ये सीपी है, ये 20 क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट। तो इसका जो है अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560, तो अंतर है ना होगा, 7 ना होगा। तो 7 के वैल्यू कितना होगा 560, तो 7 8 56 80। अब कह का रहा है इसमें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य 20 और 7 कितना होगा 27, यानी 27 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 27 से गुना कर दीजिए, 8 7 56 के 6 एक ही में है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में तो 0 आएगा ही। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत में 120% की वृद्धि हुई, 120% की वृद्धि होगी, मतलब कितना से कितना हो गया, 100 से कितना हो गया 220 हो गया। काहे कि 100 के 120 120 वृद्धि हुआ है तो 100 में जुटेगा। अब वृद्धि कितना का हुआ है 720 का, यानी रियल में 120 का वैल्यू कितना है 720 तक पूछ का रहा है यहाँ पर। तो नई कीमत आप देखिए, प्रति किलोग्राम टमाटर की नई कीमत, इसका वैल्यू बताना है, 100 का नहीं बताना है। बहुत आदमी यहाँ पर गलती कर देता है, ठीक है। ये मतलब ये जो गलती होता है इसको सिली मिस्टेक हम लोग बोलते हैं। बहुत बार गलती हो जाता है, अच्छा अच्छा आदमी से गलती हो जाता है, इसीलिए ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। नई कीमत बोला है, यानी 220 का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, 12 छक 72, एक का वैल्यू 6, तो 6 से में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 का 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। तो क्वेश्चन 20 खत्म हो गया कंप्लीट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा बात है, कोई भी दिक्कत है कमेंट में कीजिए, उस पर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय।